राजा रघुवंशी केस से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में लव एंगल की बात सामने आ रही है। सोनम का राज कुशवाहा से चल रहा था अफेयर, ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का कर्मचारी था। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को पकड़ा है। तो गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी मिली। मामले में सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। तो अभी भी एक की तलाश जारी है। तो 17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी और मेघालय के शिलांग से गायब हुई थी। तो मेघालय में हनीमून मनाने गए थे सोनम और उसका पति राजा रघुवंशी, जिसके बाद से 2 जून को सोहरा की खाई में राजा का शव मिला था। तो आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में एक एक करके बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि सोनम का एक राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर चलता था और राज कुशवाहा कर्मचारी था। और अब इस मामले में लव एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। तो सोनम ने खुद आत्मसमर्पण किया है। सोनम ने फोन करके ढाबे से गाजीपुर के अपने घर वालों को जानकारी दी। घर वालों ने इंदौर पुलिस को बताया, इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस को बताया और इस तरीके से गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया। तो इस पूरे मामले में अन्य 3 लोगों की भी और गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। तो 17 दिनों से सोनम रघुवंशी लापता थी और 22 मई की ये पूरी घटना, जिसके बाद से 23 मई से सोनम रघुवंशी लापता थी। तो सोनम के पकड़े जाने के बाद से राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी और राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का। राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने बातचीत से करी है, जैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पर बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले बता देता। राजा की आप मां, सोनम के लिए क्या सजा चाहती हैं? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। वहीं सोनम रघुवंशी की गाजीपुर से गिरफ्तारी के बाद उसे सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम की मां संगीता और सोनम के पिता देवेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो?
गोविंद ने क्या बताया? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊँ। हाँ, बेटी मिल गई है कुछ? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते। तो सोनम और राजा रघुवंशी के घर वालों का क्या कुछ कहना है ये तो आपने सुन लिया, लेकिन इस पूरी मिस्ट्री की टाइमलाइन क्या है, चलिए आपको वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। तो देखिए 11 मई को राजा सोनम की शादी होती है, 20 मई को इंदौर से हनीमून पर ये दोनों जाते हैं, 23 मई शिलांग के लिए रवाना हुए, तो 2 जून को राजा का शव खाई से बरामद किया गया। और इस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है कि राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है। तो देखिए 11 मई को राजा सोनम की इंदौर में शादी होती है, 20 मई को इंदौर से हनीमून पर शिलांग के लिए जाते हैं, 23 मई को होटल से निकलने के कुछ घंटे बाद लापता हो जाते हैं, और 2 जून को छानबीन के बाद सोहरा की खाई में राजा का शव मिलता है। तो 9 जून 17 दिन बाद यूपी में सोनम मिलती है। यूपी में सोनम ने फोन किया गाजीपुर से अपने परिवार वालों को, जिसके बाद जानकारी के बाद पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया। तो एक एक करके इस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम में ये बातें निकलकर सामने आए, और अब सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी कौन है, क्या सोनम ने ही अपने पति की हत्या की है। तो इसी बीच बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है कि राजा हत्याकांड में मेघालय डीजीपी का बड़ा खुलासा है। मेघालय डीजीपी नोंगरांग का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हनीमून के दौरान सोनम रघुवंशी ने हत्या कराई थी, तो राजा की हत्या के लिए भाड़े के हथियारे बुलाए थे, ऐसा डीजीपी की तरफ से कहा गया है। तो साथ ही डीजीपी का यह भी कहना है कि सोनम समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो 3 लोगों की मेघालय से गिरफ्तारी हुई है। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी पकड़ी गई है, तो 3 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है और उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये मामला पूरा उलझ चुका है, क्योंकि अभी तक ये मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या सच में सोनम आरोपी है। घर वालों की बात पर अगर गौर किया जाए तो घर वालों का साफ तौर से कहना है कि वो इस मैटर में कुछ भी नहीं जानते। अगर राजा रघुवंशी के घर वालों की बात करें तो उनकी तरफ से कहना है कि सोनम एक बड़ी अच्छी लड़की थी, कभी ऐसा उससे बात करके नहीं लगा कि वो मेरे बेटे के साथ खुश नहीं है या फिर वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो जब शॉपिंग पर भी गई तो काफी खुश थी, और यही बात सोनम के घर वाले भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम के पिता का कहना है कि झूठी खबर फैलाई जा रही है, मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है, मेरी बेटी आरोपी नहीं है, तो मेरी बेटी को रिहा किया जाए। और दोनों परिवार वाले चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। तो देखिए राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या क्या अब तक खुलासा हुआ है, चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जान लीजिए। तो देखिए हत्याकांड मामले में सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हुई है। यूपी के गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी की गई। पूरे मामले में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं ये तीनों आरोपी, और इंदौर से शिलांग हनीमून पर राजा और सोनम गए थे। तो सोनम ने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई है, ऐसा मेघालय डीजीपी ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है। तो पति राजा की हत्या के बाद से सोनम गायब थी, इतने दिनों से गायब थी, इतने दिनों से कोई अता पता नहीं चला कि सोनम कहां गई। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव खाई में बरामद होता है। पति की हत्या के बाद से सोनम रघुवंशी गायब थी, लापता थी, और 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी आपको बता दें कि मिल जाती हैं। वो खुद आत्मसमर्पण करती हैं। तो सोनम को सखी वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया।
यूपी की गाजीपुर पुलिस का दावा है कि अचेत अवस्था में सोनम रघुवंशी मिली थी। तो देखिए एक एक करके बड़े बड़े खुलासे अब होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल बने हुए हैं। और चलिए अब ये बता देते हैं कि 23 मई को क्या हुआ था। तो जोड़े ने 23 मई को सुबह 6 बजे शिप्रा होम स्टे से चेकआउट किया था। सोहरा रिम गांव के सरदार ने पुलिस को एक लावारिस स्कूटी के बारे में जानकारी दी। तो अधिकारियों ने ई चालान रिकॉर्ड के माध्यम से स्कूटी मालिक का पता लगाने की कोशिश की। ई चालान रिकॉर्ड के माध्यम से किराए पर स्कूटी देने वाली एजेंसी तक पुलिस पहुंच गई। एजेंसी ने स्कूटी किराए पर लेने की पुष्टि भी की है। तो देखिए अब इस पर गाइड की तरफ से भी खुलासा किया गया है। गाइड का क्या कुछ कहना है? तो गाइड का कहना है कि इन लोगों ने मावला खियात से टूरिस्ट गाइड लिया, जिसमें मुझे हायर किया। लापता होने से पहले कपल के साथ 3 अजनबी मैंने देखे। तो हिंदी में बात कर रहे थे तीनों अजनबी पुरुष, इसलिए मैं उनकी बातों को नहीं समझ पाया। तो 23 मई को लापता हुए थे रघुवंशी कपल। गाइड के दावे के बाद से मामले ने नया मोड़ भी ले लिया है, क्योंकि देखिए जब गाइड ने ये कह दिया कि पहले ही गाइड ने उन तीनों आरोपी को देखा था, तो उसके बाद से ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझती चली जा रही है। तो 1 मर्डर, 3 शहर और 3 स्टेट। राजा रघुवंशी मामले में सोनम रघुवंशी पकड़ी गई है। मामले में सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो 3 में से 2 आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और 1 आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। तो इस पूरे मामले पर अब तलाश की जा रही है, छानबीन चल रही है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लव एंगल जो निकलकर सामने आया, उस लिहाज से भी पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। इंदौर के पास से ही जो सस्पेक्टेड था, उस सस्पेक्टेड को अभी तीनों को फिलहाल राउंड अप किया है। अब आगे की कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिर भी मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि जो भी फैक्ट्स हमारे साथ जो शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर जो शेयर किए जाएंगे सस्पेक्टेड के बारे में या इसके बारे में कि घटना क्या वजह रही, निश्चित रूप से आपको कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए सोनम मामले में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोनम मामले में एक एक करके ये गुत्थी खुलती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ गुत्थी में कई ऐसे राज निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इस मामले में कुछ भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। तो क्लियर कट कुछ भी अभी तक बात नहीं पता लग रही है, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अब लव एंगल निकलकर सामने आया है, उसके बाद से अब इस मामले में एक नए एंगल से जांच शुरू हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ लखनऊ से पीयूष राय जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। पीयूष, अब इस मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है, नए नए एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। एक आरोपी का जिक्र हो रहा है जो कि यूपी का बताया जा रहा है। क्या वो आरोपी यूपी में गाजीपुर का रहने वाला है या फिर कहीं और का है? क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि जो सोनम है वो गाजीपुर से पाई गई है और इसलिए भी ये बात और भी ज्यादा चर्चा का विषय हो जाती है कि क्या वो जो चौथा आरोपी है जो फरार चल रहा है वो गाजीपुर का है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर से पाया गया है तीसरा आरोपी, और जो चौथा आरोपी जो फरार बताया जा रहा है उसको ये भी कहा जा रहा है बार बार कि जिसके साथ लड़की का अफेयर चल रहा था, राज कुशवाहा, हो सकता है वो चौथा आरोपी वही हो। अब देखने वाली बात यह है कि वो ये सोनम गाजीपुर किस तरीके से पहुंची है और गाजीपुर में वहीं क्यों मिली। वो डायरेक्ट किसी पुलिस स्टेशन भी जा सकती थी, किसी हॉस्पिटल भी जा सकती थी, उसने वही जगह क्यों चुनी। और अब जब उत्तर प्रदेश पुलिस, इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस एक जगह पे मौजूद हैं और जांच चल रही है, ढाबे वाले से पूछताछ लगातार चल रही है, सारी चीजें जब रिकॉर्ड में आएंगी, फिर लड़की से जब पूछताछ की जाएगी और अगर वो सच बताती है तो चीजें काफी क्लियर होंगी कि वो किस तरीके से घटना के जब अंजाम दिया गया वहां से लेके अब तक के बीच में उसने और किसी से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की, चीजें स्पष्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, मदद मांगने की कोशिश क्यों नहीं की। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्य में बहुत दूर जाके अगर आपके पति की हत्या हो जाती है तो आपको मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी, आपको तुरंत वहां से निकलना पड़ेगा या उधर की पुलिस, वहां का हॉस्पिटल, कुछ ना कुछ आपको अटेम्प्ट देने चाहिए थे। ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल पीयूष, देखिए सोनम के लिहाज से भी बहुत से सवाल ऐसे भी खड़े हो रहे हैं कि सोनम अगर इसमें आरोपी नहीं है, अगर वो सही है तो इतने दिन से लापता क्यों थी?
अभी तक सोनम सामने क्यों नहीं आई और गाजीपुर पहुंची कैसे, और गाजीपुर आने के बाद ही घर वालों से क्यों कांटेक्ट किया? घर वालों से वो कहीं और भी रहकर कांटेक्ट कर सकती थी। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सोनम के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। क्या इसको लेकर सोनम की तरफ से कोई बयान या फिर पुलिस की तरफ से कोई जानकारी? जी देखिए, अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि सोनम कहा जा रहा था कि बेहोश मिली, कोई कहा जा रहा है कि बदहवास है, बोलने की स्थिति में नहीं थी, उसका मेडिकल चेकअप कराया गया, उसको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब तक इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस नहीं आ जाती, हम कोई जांच नहीं कर सकते, हमारे दायरे में चीजें नहीं आती हैं। हमारे यहाँ से बस ये बरामद हुई है, घटना की जगह आप जाहिर सी बात है मेघालय में हुई है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर भी नहीं सकती, उसने क्लियर कर दिया है। अब जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वो बोलने की स्थिति में आएगी, वो खुद ही बताएगी तो पता चलेगा। जी पीयूष, ये जो राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, ये एक कर्मचारी, इस बात को खुलासा हुआ है, लेकिन इसके सोनम के साथ क्या संबंध थे? क्या इसके बारे में परिवार वालों को कोई जानकारी? क्या पहले से कोई सबूत छानबीन में अभी तक हाथ लगे हों सोनम के घर से, जिसमें पता चलता हो कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था? जी, परिवार तो सीधा सीधा मुकर रहा है। परिवार दोनों यही कह रहा है बार बार कि शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी। उसके अफेयर को लेकर जो जानकारी आ रही, सिर्फ इतनी जानकारी बताई जा रही है कि वो उसका कर्मचारी था और एक कर्मचारी दूसरे अपने एम्प्लॉयर से बात करता रहता है किसी काम के संबंधित। अब अगर थ्योरी अगर ये निकाली जाए कि इसके पीछे क्या, रोज बात करने के पीछे वो लोग उनका लव अफेयर चल रहा था, क्या वो षड्यंत्र रच रहे थे कि किस तरीके से घूमने की जगह को बदला जाए, किस तरीके से टिकट अलग मेघालय में कराई जाए, पहले कश्मीर जाने वाले थे। दूसरी चीज, जब कभी कोई हॉलिडे पे जाता है, हनीमून पे जाता है, एक पैकेज बुक कराता है जिसमें एक निर्धारित डेट तय होता है कि कब जाना है, कब आना है, कहाँ रुकना है। इन इस डिटेल्स का वो क्या खुलासा होगा अगर सोनम ने, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, लड़के ने क्लियर किया था कि सोनम ने टिकट खुद बुक कराई है, यानी सारी जानकारी सोनम के पास ही मौजूद है। सोनम, ये अच्छी बात है कि सोनम सही स्थिति में मिल गई है, उसको उससे जब पूछताछ हो जाएगी, इंटरोगेशन होगी, तो वही सब कुछ बताएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, अगर किया तो, और अगर उसने नहीं किया तो क्या कुछ बातें हैं जो जब वो गई, हमला हुआ, क्या उसने कोई स्ट्रगल किया, अपने पति को बचाने की कोशिश की, वो उस वक्त कहाँ थी जब हमला हुआ। लड़की के शरीर पे एक भी चोट के भारी निशान नहीं है, हालांकि एग्जॉस्टेड दिख रही है, थकी हुई दिख रही है, बदहवाल दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसा निशान नहीं है कि उसने बचाने की कोशिश की हो, या फिर ऐसा भी कुछ नहीं कि उसने खुद मारा हो। तो चीजें धीरे धीरे क्लियर तभी होंगी जब सोनम का मुंह खुलेगा, या फिर राज कुशवाहा जब पकड़ा जाएगा तो क्लियर बताएगा कि उसका क्या रिश्ता है, क्या अफेयर है, क्या षड्यंत्र है। बिल्कुल, और इस बात का ही इंतजार है कि कब सोनम से पूछताछ होगी, सोनम की तरफ से बयान दिए जाएंगे और इस पर से पर्दा उठेगा। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया पीयूष। तो देखिए, गाइड की तरफ से खुलासे किए गए हैं, गाइड की तरफ से दावा किया गया है। गाइड का कहना है कि मुझे लापता होने से पहले कपल के साथ 3 अजनबी दिखाई दिए थे, हिंदी में बात कर रहे थे तीनों अजनबी पुरुष। तो 23 मई को लापता हुआ था रघुवंशी कपल, और इसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया। एक एक करके बड़े बड़े खुलासे इसमें होते जा रहे हैं।